अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, यूँ लगता है कि इस वक्त शहर कायद में पानी, बिजली, गैस के अलावा दो सवाल हर शहरी को परेशान कर रहे हैं और हर शहरी ये दो सवाल कर रहा है। पहला सवाल, आखिर क्यों यूनिवर्सिटी रोड बनकर नहीं दे रहा, जबकि दूसरा सवाल है कि जनाब आखिर क्यों करीमाबाद अंडरपास अभी तक ज़ेर तामीर है। इस साल मार्च के महीने में मुकम्मल किए जाने वाला करीमाबाद अंडरपास अब इंतज़ामिया के मुताबिक इस साल अगस्त के महीने में मुकम्मल होगा, मगर जब हम करीमाबाद अंडरपास पर नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि इसका तो निस्फ काम भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट में ताख़ीर की वजह से ना सिर्फ इसकी लागत में 1.5 अरब से लेकर 4 अरब तक इजाफ़ा आया, बल्कि इस अंडरपास की तामीर के दौरान इस इलाके के और यहाँ से गुज़रने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक बुज़ुर्ग शहरी इस अंडरपास में रोशनी ना होने की वजह से हादसे का शिकार हुए और गिर पड़े अपनी मोटरसाइकिल समेत। खुशकिस्मती से जानी नुकसान तो नहीं हुआ, मगर इस महंगाई के दौर में उस गरीब की मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। अंडरपास के अतराफ़ में मौजूद मारूफ मीना बाज़ार भी अपना कारोबार मुतासिर होने की शिकायत कर रहा है। क्या मामलात है, अंडरपास अभी तक क्यों मुकम्मल नहीं हो पाया, कब तक होगा, इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं। शहर कायद के बासी जो यहाँ से गुज़रते हैं, जिनकी यहाँ रिहाइश है, जिनका यहाँ कारोबार है, उनका इस अंडरपास के हवाले से क्या कहना है, सब कुछ आज अपने इस शो में बात करेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त हम मीना बाज़ार के बाहर दुकानों के बाहर खड़े हुए हैं और मेरे दाएं जानिब मीना बाज़ार है, बाएं जानिब करीमाबाद अंडरपास है। और मीना बाज़ार के जो दुकानदार हैं, कराची की मशहूर मार्केट है, सैकड़ों की तादाद में दुकानें हैं यहाँ पर, बल्कि मुख्तलिफ मुतादिद मार्केट्स भी मौजूद हैं। ये तमाम मार्केट्स वाले, ख़ास तौर पे मीना बाज़ार वाले बहुत ज़्यादा हमें शिकवा कुना दिखाई देते हैं, मुतासिर रहे हैं इस अंडरपास की कंस्ट्रक्शन के दौरान। रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आप मीना बाज़ार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी, इनसे बात करते हैं। रिजवान साहब, मैं पहले भी आया था एक दफ़ा, कई माह गुजर गए इस बात को, तब से लेकर अब तक कंस्ट्रक्शन में तो बहुत फ़र्क आया है, कारोबार में फ़र्क आया है या कारोबार अभी भी उसी तरह मुतासिर है इस अंडरपास की वजह से? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि अंडरपास की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पर। अच्छा। जो इन्होंने बड़ा गर्क किया है यहाँ पर खामखा के लिए, मतलब जो अगर इंक्रोचमेंट का मामला था तो वो इनकी लॉ इन्फोर्सेस कर सकते थे इंक्रोचमेंट को, लेकिन वो शायद उस काबिल नहीं थे मेरा ख्याल है। उन्होंने अंडरपास बनाने को तरजीह दी, बजाय वो इंक्रोचमेंट कर। आसान फैसला था, कितनी आसान फैसला तो वो था कि इंक्रोचमेंट खत्म कर दे। वो अगर आसान होता तो वो नहीं कर लिया जाता। वो ज़्यादा वो सुख वाले थे मेरे ख्याल, उनकी रेट को ज़्यादा चैलेंज हो रहा था वो। अच्छा, उन्होंने उठा के ये सारा खोद खाद के रख दिया और ऐसा बड़ा गर्क किया कि इससे तमाम जितनी दुकानें, ख्याल 1000 से ज़्यादा दुकानें, सही है, कैमरा दिखा दे, 1000 से ज़ायद दुकानें और इसमें लाखों लोग बेरोजगार हुए। बेरोजगार हुए सर, एक होता है कारोबार मुतासिर होना, एक होता है बेरोजगार हुए। अच्छा, इसकी तफसील बताइएगा। वो यूँ हुए कि मिसाल के तौर पर एक दुकान अगर उसके किराया अगर 1.25 लाख रुपए था जी, तो वो 50,000 रुपए पे आ गया। 50,000 भी उसके लिए निकालना मुश्किल हो गया, कस्टमर नहीं है। अब इस हालत में देखिए, अब आप मतलब कमाना दूर, किराया भी नहीं निकल पा रहा। 50,000 रुपए किराया का मकसद ये कि 1.5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हो गया। कहाँ से निकालेंगे जब आपका कस्टमर नहीं है, आपका बायर नहीं है, आपके पास लेवाल नहीं है, आने जाने का रास्ता नहीं है, तो कैसे होगा? सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ। सेकेंडली फिर देखिए, जब दुनिया में कहीं भी अगर अंडरपास बनते हैं या रोड बनते हैं या पुल बनते हैं तो उसका नेबल बदल दिया जाता है। सही है, यहाँ पर कोई नेबल बदल नहीं दिया गया। मिसाल के तौर पे कोई इस तरह की कोई रास्ता बनाई जाती कि भाई यहाँ से गुजर होगा। यहाँ तो पता ही नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राज, यहाँ तो पता ही नहीं चला, सारा खोद खाद के रख दिया। कहीं पथारे लग गए तो कहीं बाइकें लग गई, तो कहीं औरतें गिर रही हैं, तो कहीं मोटरसाइकिल वाले गिर रहे हैं, तो लोग मर रहे हैं, इनको असर ही नहीं है इन लोगों को। दुकानदार मर रहे हैं, उनके दुकानदारों को नुकसान हो रहा है, कारोबार नहीं हो रहा, वो परेशान हो रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। 2 साल हो गई है, 1.5 अरब रुपए का दरख्मीना लगाया था इन्होंने कि 1.5 अरब में बन जाएगा और ये साल में बन जाएगा। 2 साल हो गए, 5 अरब खा गए हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं, 5 अरब खा गए और अब पता नहीं कितना और खाना है, अल्लाह जाने इनको, और कब मुकम्मल करना है। अच्छा, आपने एक ये कहा कि बहुत सारे दुकानदार बेरोज़गार हो गए, आप यहाँ पर कमेटी में, एसोसिएशन में हैं, कोई एक तादाद होगी कि कितने, भले एवरेज, मैं एग्जैक्ट तादाद नहीं पूछ रहा, कि कितने दुकानदार ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी शटर्स गिरा दी हैं? मेरे ख्याल से कोई, जहाँ तक अंदर का मैं बताऊँ आपको जी, 25 से 30 दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके चले गए।
25 से 30 दुकान। और ये दुकानदार कितने अरसे से बैठे होंगे अंदाज़न? कम से कम मैं उनको देख रहा था 8 से 10 साल से पहले बैठे हुए। ये तो आपको मालूम है? जब तक मैं देख रहा हूँ। हाँ। अच्छा, वो बेचारे बंद करके चले गए। ठीक है। अब कितना नुकसान करेंगे? बेइज्जती तो नहीं करवाएंगे, इज्जतदार आदमी क्या करेगा? ऐसा ही है, जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ये दुकानदारों का मुतालबा है। और रिजवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम मीना बाज़ार में इससे पहले भी कई माह पहले आए थे। सेम शिकायत मुझे उस वक्त भी मिली थी, जबकि तब शायद ये 10 से 15% मुकम्मल हुआ था काम। अब कुछ 40 से 45% इसकी जो है वो तामीर हो चुकी है, मगर अभी बहुत वक्त चाहिए, जो देखने में लगता है। इंतज़ामिया KDA का जो इंजीनियर्स हैं वो ये बताते हैं कि जनाब 2025 के अगस्त में मुकम्मल हो जाएगा, मगर अब इसमें सिर्फ 2 माह ही रह गए और ये मुकम्मल होता हुआ प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता है। मैं 26 में हो जाए तो बड़ी बात है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं। और इस वक्त मैं ज़रा इस मौजू के दीगर पहलुओं पे भी बात करूंगा, जो रिजवान साहब के साथ गुफ्तगू के दौरान कुछ पहलू उजागर हुए हैं। तो ये आपको किसने लगाने की इजाज़त दी? ये भाई किसी ने नहीं, है ना? तो कोई आता है हटाने के लिए कि भाई? कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो ये सामने अंडरपास है, अभी एक आध दिन पहले यहाँ पर एक शहरी भी गिरे हैं। खुदा ना ख्वास्ता यहाँ आने वाला कस्टमर गिर जाए, ये छोटी सी राहगुज़र बनाई है, कोई आपकी कोई चीज़ गिर जाए, नुकसान नहीं हो सकता? तो फिर कौन करेगा एहतियात, हम करेंगे या कोई और करेगा सर? हम सब पे फैला देंगे। अच्छा, वैसे आपको मालूम है ये अंडरपास क्यों बनाया जा रहा है? भाई बस तो जैसे बात है, लोगों की सहूलत के लिए बनाई गई है। अच्छा, एक परेशानी को भी ख़त्म करना था, उसकी इसकी वजह एक परेशानी को ख़त्म करना भी था। वो परेशानी थी ठिये पथारे। तो आप तो अभी बना भी नहीं है, अभी तो वो कहते नहीं है कि वो गांव बसा ही नहीं है, तो अभी से लगा दिए सर? हाँ हाँ, नहीं रोज़ी रोज़गार तो ज़रूरी है, वो तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे ये अंडरपास बनने के बाद दोबारा यहाँ पर ठिये पथारे लग जाएं तो फिर ये अरबों रुपए खर्च करने का मकसद क्या हुआ? फौत हो गया ना, तो फिर इसका तो ख्याल करना पड़ेगा। अच्छा जनाब, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं अभी जब कुछ दुकानदारों से बात कर रहा था तो गुफ्तगू के दौरान बहुत सारे पहलू निकल कर आए। एक पहलू ये कि इस अंडरपास को बनाने की ज़रूरत यूँ महसूस हुई कि इंतज़ामिया ये समझती है कि ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा यहाँ पर उसका निज़ाम दरहम बरहम हो गया था, उसको बेहतर बनाना था। और दूसरा, इस कई फीट चौड़े रोड पर, मतलब ये इतना चौड़ा रोड है कि जनाब आली यहाँ पर 3-3, 4-4 ट्रैक बन सकते हैं, डबल ट्रैक्स गाड़ियाँ जाने के और आने के। यहाँ ठिये और पत्थरों की वजह से ये रोड इतना जो है वो सुकड़ गया था, इतना कंजस्टेड हो गया था कि यहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम ख़राब हो रहा था। मगर इस अंडरपास की तामीर के दौरान अभी एक छोटी सी राह गुज़र बनाई गई है और इस राह गुज़र पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ स्टॉल्स अभी ही लगा दिए गए हैं। तो बहरहाल लोगों ने कारोबार भी करना होता है, इस महंगाई के दौर में अपना पेट भी पालना होता है, वो एक अलग पहलू है, ये एक अलग पहलू। मोटरसाइकिल के साथ ये पहला वाक़या है या इससे पहले भी कुछ लोग गिर चुके हैं? दो ही बंदे गिरे थे यहाँ पर, बस 2 ही बंदे। एक वहाँ गिरा था कोने पे, हाँ, और एक यहाँ गिरा था। अच्छा, ये कब की बात है? मतलब एक तो 2 दिन पहले गिरा है? टाइम में हुआ है। अच्छा, आधी रात के टाइम। दोनों महफूज रहे? अब ये तो मुझे पता नहीं मालूम, दुकान बंद थी? दुकान बंद हो जाती है, यहाँ के रिहायशी है नहीं हम। अच्छा, वो जो आगे जगह बता रहे हैं वो तो बहुत गहरी है। हाँ, लेकिन वो बंदा ये कि सुनने में ये आया था कि वो बंदा सही है। सही है, उसकी बाइक भी निकाल ली गई थी और उसे भी निकाल लिया गया था। हाँ, तो बहरहाल वो तो खुशकिस्मती से महफूज रहे, मगर अब जिस किनारे पे ये अंडरपास की तामीर आ गई है, बड़ा ख़तरा है। कोई सेफ्टी वॉल्स लगा के नहीं गए यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2-3 मैंने बैरिकेड्स देखे हैं सामने, वो तो खैर काफ़ी नहीं है। आपके सामने ही है ना यार, वो सब कुछ। तो ये कोई सेफ जगह थोड़ी है, ये तो बस हम लोग अपनी मदद आपके तहत बस चल रहे हैं देखभाल के, कि चलो यार कोई मसला नहीं है, हो रहा है होने तो। तरक्याती काम चल रहा है हमारा पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे। ऐसा तरक्याती काम नहीं होता मेरे भाई। यार क्यों अंडरपास बन रहा है? अच्छी बात तो है या नहीं? नुकसान हो रहा है यार। इन्होंने वहाँ पे इन्होंने 2-2 महीने में बना दिए। यहाँ पे 2 साल से ये खुदा हुआ पड़ा हुआ है, अभी परेशान हुए हुए। कारोबार का बुरा हाल हुआ हुआ है इधर। कारोबार मुतासिर हुआ है इससे? क्यों नहीं होगा यार, आप खुद देखो, ऐसी जगह पे आप जाना पसंद करोगे? कस्टमर अब नहीं आ रहा है।
कितने फीसद कारोबार मुतासर हुआ होगा? काफी फर्क पड़ गया है। मिसाल के तौर पर आधा हो गया, आधा ही हो गया समझ लो एक तरीके से। आधे से भी आधा हो गया। और क्या, तो वो जो 70% वाली बात मैं आपको बता रहा था ना, मैं इसलिए सवाल लोगों से कर रहा हूँ, आधे से भी आधा हो गया। ऐसी बात है। मुझे आपके बहुत सारे दुकानदारों ने कहा कि हमारा 70 से 75% काम मुतासर हुआ है। आधा ही हो गया समझ, आधे से हाँ, भी। आधे से भी आधा ना। हाँ, 7-8 करीब आ जाओ थोड़ा। भाई बता दे। हाँ, अच्छा। भाई और क्या बैठे हैं बस, अब चल रहे हैं। 8 दुकानें जो है खाली हो चुकी हैं। कौन कौन सी दुकान है बराबर में बताओ? जहाँ अंदर पगारे लगते हैं वो खाली होगा, उनकी जगह भी दूसरा है, उन बेचारों को पता नहीं है कि क्या पोजीशन चल रही है। हाँ। उसके अलावा अंदर काफ़ी मार्केट की दुकानें वो खाली हो गई। क्यों खाली हो गए? मतलब वो बंद करके मजबूर होके बंद कर दी उन्होंने? काम ही नहीं है। 60-70 हज़ार रुपए यहाँ पे किराया, सेल 1000-2000 रुपए सेल हो रही है, बंदा कहाँ से देगा? इन्होंने यहाँ का भी रोड बंद कर दिया, मेन रोड बंद कर दिया, फिर चिंची भी बंद हो गया। कस्टमर कहाँ से आएगा? कस्टमर की जगह ही नहीं है, और जो आ रहा है वो बेचारा अंडर पास में गिर रहा है। उधर गिरा हाँ, चाचा, एक इधर नौजवान लड़का गिर गया, वो तो बच गया, चाचा का तो पता नहीं चाचा किधर है। चाचा अच्छा। का पता ही नहीं है कि चाचा अब जिन, कोई कह रहा है इंतकाल हो गया, कोई कह रहा है जिंदा है, कोई कह रहा है नाक की हड्डी टूट गई, कोई कह रहा है पाँव की। नहीं, वो महफूज हैं, कुछ महफूज जख्मी तो बच हुए हैं मगर बचत हो गई है। ठीक है। अच्छा, ये पहला दूसरा वाकया नहीं है, मैं काफ़ी टाइम पहले भी यहाँ पर आया था शो करने के हवाले से, और उस टाइम जहाँ मैं खड़ा हूँ उससे चंद मीटर के फासले पे 2 नौजवान गिरे थे। उन्हें कुछ चोटें आई थी मगर खुशकिस्मती से महफूज रहे वो लोग, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से गुजरने वाले सब लोग महफूज रहें, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त मैं देख रहा हूँ फील्ड में मौजूद, वो तशवीशनाक है। इस वक्त जो इसकी गहराई है, मुझे एग्जैक्ट तो इसकी डेप्थ नहीं मालूम है, मगर ये ज़रूर मालूम है कि 4 से 5 मंजिला गहरा ये जो है वो इस वक्त इसकी गहराई है। अगर खुदा न खास्ता कोई भी शय गिरती है तो उसका नुकसान का ख़दशा बहुत ज़्यादा है। जो परसों बुज़ुर्ग शहरी गिरे, उनको भी चोटें आई हैं, उनकी मोटरसाइकिल जो है वो बुरी तरह से उसको नुकसान पहुंचा है, और आज भी जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का गुज़र है वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। इंतज़ामिया को एटलीस्ट यहाँ पर सेफ्टी वॉल्स लगाने चाहिए। अच्छा, मैं आपको इसका एक अमली नमूना भी दिखाता हूँ। जो परसों मोटरसाइकिल के साथ शहरी गिरे हैं, तो ज़रा मैं आपको मोटरसाइकिल दिखाऊँ लोग कहाँ खड़ी करने पर मजबूर हैं इस वक्त। कितना अरसा हो गया ये किताबों के स्टॉल को आपके? 5-6 महीने हो गए। 5-6 महीने हो गए। तो ये नई जगह अलॉट हुई है कोई? नहीं, नई जगह अलॉट कहाँ से हुई? फिर मतलब आप अलॉटमेंट दे रहे हैं क्या? देते माने आप खड़े में तो अलॉटमेंट ही होनी चाहिए वैसे तो, या बस खुद से ही? पूछ रहे हैं आपसे, अलॉटमेंट दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, गवर्नमेंट मेरे दे अगर रही है। बस में होता तो शायद मैं आपको देता भी, पर मेरे बस में है नहीं। मेरे ख्याल से किसी के भी बस में नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट की जगह नहीं है। ऐसा ही है। अभी सर सवाल करने का मकसद ये है कि अभी 2-3 दिन पहले हादसा हुआ, खुदा न खास्ता आपके पास आने वाला कस्टमर या आपका खुद कोई सामान गिर जाए तो वो नुकसान की बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नुकसान की बात है, लेकिन यहाँ पे गिरने का सबब बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है छत डल चुकी है, और प्लस यहाँ पे गिरने की कोई जो है, सेफ्टी नहीं लगी हुई है। आगे के साइड पे है वो डेंजर है, उधर सेफ्टी ये कर रहे हैं काम। 2-3 दिन से जो जगह खाली है वहाँ पे इसमें जो है मलबा केले या जो वेस्टेज है मिट्टी वगैरह वो डाल के उसको पुर कर। हाँ। अच्छा, लोग यहाँ से दुकान छोड़ के जा रहे हैं, आपने इस जगह का इंतखाब कर लिया 5-6 माह में? 2 साल में तो लोगों ने दुकान छोड़ दी। आपको पता है कि अलॉटमेंट तो मिलती नहीं है, कि एक ठेला है। हाँ। ये जहाँ पे जगह मिल जाती है वहाँ पे लगा लेते हैं, जब जगह खत्म हो जाएगी तो उसको हटा। सर, अगर आपकी नॉलेज में हो, इस अंडरपास को बनाने का एक मकसद ये भी था कि टीए पतारे ख़त्म करवाए जाएँ, तो ये तो फिर मकसद फौत नहीं हो जाएगा? इतने अरबों रुपए खर्च करने के बाद इतने लोगों को हादसा हुआ, उसकी कुर्बानियाँ, तो वो तो मकसद सारा फौत हो जाएगा। अगर आपकी तरह 5-6 महीने में अगर यहाँ 10-12 और स्टॉल्स वाले आ जाएं तो बेहतर नहीं है कि आ गए हैं? हाँ, आ गए जाएं, आ गए हैं, आ गए तो स्टॉल्स लगने चाहिए बहरहाल। स्टॉल हाँ, बात ये है कि अगर स्टॉल नहीं लगेंगे तो क्या करेंगे आप, मुझे बताएं आप। क्या करेंगे? ठीक है। अच्छा, ये स्टॉल्स वालों का सवाल है इंतज़ामिया से, यकीनी तौर पे मुझसे तो नहीं होगा कि अगर हम स्टॉल ना लगाएं तो हम क्या करें, अपनी रोज़ी रोटी कैसे करें। इसका जवाब गवर्नमेंट दे, इंतज़ामिया दे। बाहर कैफ ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर आप सड़क पर या कहीं पर भी जहां आपकी परमिशन नहीं है आप स्टॉल ठिया पथारा लगाते हैं, गलत ही रहता है। जब अंडरपास बनना शुरू हुआ था तो दुकानदारों ने अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल तो किया होगा ना कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, या आप लोगों के मुतालबे पे बनाई है? किसी का कोई मुतालबा नहीं है, किसी को नहीं चाहिए था अंडरपास?
बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने बना दिया फिर भी बना कहाँ दिया है, अभी तो बहुत टाइम बाद। हाँ, मतलब शुरू कर दिया। तो आप लोगों ने पूछा कि भाई क्यों ज़रूरत पेश आई है, ये आपको क्या समझ में आता है? आपको अंदाज़ा है हमारी इतनी हैसियत है, हम इनसे पूछ सकते हैं। अल्लाह, अच्छा, नहीं बताएं, पूछ सकते हैं। फिर भी कोई आ जाए तो सर बड़े साहब क्यों मनाया? आप जैसे बेतहाशा लोग आते हैं भाई, जो हमारी राय लेने के लिए। हाँ, हासिल वसूल कोई नहीं है, कोई वसूल नहीं है, सिवाय हाँ। बिजनेस पूरी तरह डिस्टर्ब हुआ है, पूरी तरह बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है यहाँ। ठिए खत्म हो गए, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोग दुकानें खाली करके चले गए। हाँ। बेइंतहा परेशानी है इससे। ये होने चाहिए आपकी मार्केट में? वो तो होते हैं, अभी भी है, देख लें आप। होने चाहिए। होने चाहिए। अच्छा, उसकी वजह क्या है? दुकानदार तो हमें अक्सर नाराज दिखाई देते हैं ठिए वालों से। नहीं यार, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये ठियों से ही रौनक होती है इधर अच्छा। करीमाबाद में। वैसे जब हम इंतजामिया का मौक़िफ़ लेते हैं ना कि अंडरपास क्यों बनाया, वो कहते हैं कि भाई, इंतजामिया के तो लगे हुए हैं ये। हाँ, इंतजामिया से बाहर थोड़ी लगे हुए हैं ये। अच्छा, हाँ, तो ये जितनी पॉलिटिशियन पार्टीज हैं और दूसरे लोग हैं, ये सब इनसे पैसे लेते हैं और सारे मामला। अच्छा, हुकूमत तो कहती है इन्हें ख़त्म कराने के लिए, ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर करने के लिए अंडरपास बनाया है। खुदा की ये ख़त्म नहीं होंगे। अच्छा, मतलब ये अंडरपास बनाने का एक मकसद तो फौत हो गया। ये अगर ख़त्म हो जाए तो बस आप क्या बात करो, ये ख़त्म हो ही नहीं सकते। ये दुकान से ज़्यादा बिजनेस करते हैं, दुकान से ज़्यादा और बिजनेस करते हैं। ये दूसरे इदारों को, दुकानदारों से ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं। दुकानदार वो किसी को प्रॉफिट दो आपने पैसे- बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो लफ्ज़ कुछ और है गालिबन। हाँ गालिब, बस क्या हाँ। करें, मजबूरी है ना, अभी तो ऐसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो अब ये बताएं कि इस साल अगस्त के महीने में से मुकम्मल होने का इसका वक्त है? मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नज़र नहीं आता। क्या 2.5 साल हो गया सिर्फ इस जगह को खुदे हुए। दर्जनों लोग दुकानें खाली करके चले गए। दर्जनों? जी, करीमाबाद से बेतहाशा लोग, सामने मार्केट से, हाँ। पीछे से, इधर उधर से लोग दुकानें खाली करके चले गए बेचारे। हाँ। कहाँ से किराया भरेंगे इतना? ठीक है जनाब अली, ये करीमाबाद अंडरपास के दोनों अतराफ़ में जो दुकानदार हजरात थे, हमने इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, एसोसिएशन से बात की। जो पथारे वाले, जो दुकानदारों के ज़िम्मे में अब आते हैं, उनका मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की कि जनाब अली मामला है क्या, वो आपके सामने रखा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं हाज़िर होऊंगा तो ज़रा इस मौजू के कुछ अहम पहलुओं पर मज़ीद रोशनी डालेंगे। क्या तखमीना है, कब तक मुकम्मल होने के चांसेस दिखाई देते हैं, आखिर ताख़ीर की वजह क्या है? सवाल ये है, कोई टेक्निकल, कोई लॉजिकल उसकी वजह है, वो भी आपके सामने रखी जाएगी। तो गुज़रने में भी खौफ आ रहा है, मोटरसाइकिलें बिल्कुल दहाने पे खड़ी हुई हैं। तो कोई आप लोगों ने अपनी इंतज़ामिया वालों को, जिनको वोट दिया था, कहा नहीं कि भाई कोई सेफ्टी वॉल्स ही लगा दो जब तक बन नहीं रहा है? नज़र नहीं आते? वोट के वक्त तो आए थे ना? वोट के वक्त नज़र आते हैं सब। हाँ, हाँ। अभी कल परसों यहाँ पर एक शहरी भी अंडरपास में गिर गए। तो ये हादसात क्या पिछले 2 सालों में मुतअद्दिद बार हो गए? क्या मामलात हैं, कुछ तो बताएं ज़रा। क्या बताएं और किसको बताएं? बच्चों को लेके खड़े हुए थे, इसलिए आ गया मैं आपके पास, क्योंकि मैं तो काफ़ी देर से लोगों को कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा दूर हो जाए, खुद भी तो एहतियात करनी है। हाँ, थोड़ा सा काम है, वो करके फिर निकल जाएंगे। चलें ठीक है। चलें। अच्छा, बहुत सारे कस्टमर्स या जो पहली दफ़ा आ रहे हैं वो तो बिल्कुल अंडरपास के दहाने पे बाइक खड़ी कर रहे हैं। हाँ, क्या कर सकते हैं? 4 दिन पहले कुछ वाक़या हुआ था ना रात को। हाँ, बाइक बंदे के साथ नीचे गिर गई थी। वो जो बड़े साहब थे, बुजुर्ग शहरी जो थे, जिन्हें 1122 वाले फिर रेस्क्यू करके ले गए, तो वो यहीं से गिरे? यहीं से गिरे नीचे। तो क्या बाइक उन्होंने खड़ी की हुई थी या चलाते चलाते? रात के टाइम अंधेरे में गिर गए थे, दिखा नहीं। माय गॉड, ये तो बहुत गहरा है भाई। अच्छा, एक सेकंड में ज़रा दिखाऊं। ये अगर यहाँ से गिरे हैं तो मौजाना तौर पर महफूज रहे फिर तो, क्योंकि जनाब अली थोड़ा सा दूर रहकर ही दिखाते हैं आपको। तो बहुत गहरा है ये जगह पर। कम गहराई है क्या? ये भी उतना ही जा रहा है? अच्छा, ये थोड़ा सा कम गहरा है, शायद यहाँ गिरे होंगे गालिबन। अभी भराई चल रही है इस वजह से। अच्छा, ये भी इतना ही गहरा है। अच्छा, जो वो बड़े साहब गिरे थे वो यहाँ गिरे थे? जी जी। आप थे उस वक्त? नहीं, रात के 3:30 बजे का टाइम था। रात के 3:30 बजे का टाइम था। मार्केट अच्छा, इतनी रात में यहाँ रोशनी का कोई इंतजाम किया है इन्होंने अंडरपास वालों ने? नहीं, ये भी एक लाइट जलती है अभी। ये तो खैर बिल्कुल भी नाकाफी, बिल्कुल भी काफ़ी नहीं 2 है। दिन से जल रही है, वरना इतने अरसे से खराब थी। अच्छा, तब से ये हादसा हुआ, तब उस दिन से जली। मैं समझता हूँ ये लाइट मैं देख रहा हूँ और मुझे मालूम है इस लाइट से शायद
एक बहुत छोटे टुकड़े को रोशनी तो मिल सकती है बाकी अंडरपास में। अच्छा, अब सवाल ये सर, जिस जगह पर वो गिरे हैं तो ये तो कुछ खुशकिस्मती रही कि यहाँ पर कुछ मलबा पड़ा हुआ था, वरना इसकी गहराई तो इतनी है कि बचना मुश्किल है। ये मलबा कल परसों डला है, कल अच्छा, डला है, हाँ, वरना ये गहराई इतनी ही थी, 30-35 फीट। 30-35 फीट। आप इसके दहाने पे बैठे हुए हैं, अभी भी डर नहीं लग रहा? मजबूरी, आज बैठे हैं, क्या करें। मजबूरी में आदमी अपने आप को नुकसान तो नहीं दे सकता ना। खुदा ना खास्ता अभी आप बैठे हैं, कोई आँख लग जाए, कोई पैर फिसल जाए, तो 30-35 फीट का मतलब आप समझते हैं? मालिक है। थोड़ा सा तो आगे करना चाहिए ना। दरअसल ये काम चल रहा है ना, गाड़ी का आना जाना, इस वजह से मैं पीछे हो गया, वरना वहीं आगे होता हूँ। हादसे के बाद तो इंसान को एहतियात करनी चाहिए, मेरा ख्याल है। अल्लाह मालिक है, जो होना होगा। अच्छा, अल्लाह मालिक तो है, पर मैं बार बार लोगों से यही कह रहा हूँ, अभी हमने शो के दौरान कई लोगों से बात की कि जब एक हादसा आपके सामने हो रहा है तो फिर एहतियात करना आपका काम है। वो ठीक है, आपका रोज़गार है, आपका स्टॉल है, आपका कारोबार है, मगर ये सब कुछ तो शायद सेकेंडरी चीज़ है। पहले तो आपकी सेफ्टी अपनी होनी चाहिए। इस वक्त बहुत ज़्यादा गहराई है, 30-35 फीट गालिबन, या कई मंजिला ये गहराई है। अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ गिरती है तो बहुत शदीद नुकसान का ख़दशा है। अच्छा जनाब, मैं जब यहाँ आया था ना, और जब ये वाक़या, ये ख़बर हमने देखी थी कि एक बुज़ुर्ग शहरी गिर गए, तो मैं बड़ा हैरान था। मैंने कहा यार, ये अगर इतनी गहराई में वो गिरे हैं तो जो नुकसान उन्हें हुआ है, बहरहाल तो वो नुकसान कुछ कम था, खुशकिस्मती से, अच्छी बात है, नुकसान ना ही होता तो ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल ये अंडरपास के साइड में जो एक इसके पिलर्स के साथ इन्होंने डिगिंग की हुई है, इसमें कुछ मलबा पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से खुशकिस्मती से वो चंद फीट की गहराई में गिरे और उन्हें खैर कुछ चोटें आई, मगर जानी नुकसान हुआ नहीं। खुदा ना खास्ता अगर स्लिप होकर इस गहराई में कोई चीज़ गिर जाती तो उसका नुकसान का खदशा बहुत ज़्यादा था। अच्छा, रिहायशियों का, अभी मैं कारोबारी हजरात से बात करके आ रहा हूँ, मगर रिहायशियों का मौक़िफ़ मेरे सामने नहीं आया। इस अंडरपास से यहाँ के रिहायशी बनने के बाद की बात कर रहा हूँ, उनको फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो होगा। तो अच्छा, ऐसी बात है कि ट्रैफिक जो इतना जाम होता है, हाँ, इमरजेंसी कहीं जाना होता है, किसी को एम्बुलेंस वगैरह जाती है, मेमन अस्पताल वगैरह, हाँ, तो उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि ये कि आराम से निकल जाएंगे। ये उस्मान गालिबन हॉस्पिटल से और मूसा कॉलोनी तक ये जाएगा, तो इस ट्रैक पर इसकी तामीर से पहले क्या बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था? हाँ, ट्रैफिक जाम होता था, क्योंकि मार्केट की वजह से पथारे वगैरह लग जाते थे। हाँ, तो यहाँ ये पट्टा पूरा जाम होता था। अच्छा, तो बेसिकली तो प्रॉब्लम पथारा हुआ ना, वरना तो ये बहुत चौड़ा रोड है। रोड तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये पथारे वथारे लगने की वजह से फिर मार्केट की पार्किंग वगैरह लगती है बाइक की, उसकी वजह से रोड बहुत छोटा पड़ जाता है, तो फिर बहुत जाम होता था। अच्छा, अगर ये पुल, ये अंडरपास बन जाता है और अंडरपास बनने के बाद तो ज़रा रोड और पक्का हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना, स्लिप रोड बनते हैं उसके, फिर पथारे लगा दिए जाएं। नहीं, पथारे तो फिर भी लगेंगे, तो फिर भी प्रॉब्लम तो होगी। जो रोड पे, सर्विस रोड पे जाएंगे, उनके लिए तो प्रॉब्लम होगी। पथारे तो सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। ये इस रोड से इस रोड पे फिर क्रॉस कैसे करेंगे? रास्ता बना दिया, राहगुजर बना दिया, उस पर तो पथारे लगा दिए। हटियाएंगे, जो पुल बनेगा, अच्छा, लगता है आपको हटेंगे? हाँ, हटेंगे, या हो सकता है साइडों में लगे, फिर बीच का रास्ता बन जाए, ये भी लगेंगे फिर भी। अच्छा, लगने चाहिए पथारे? हाँ, गरीब लोग हैं, लगना चाहिए। अच्छा, सड़क के बीच में लगा देते हैं, क्या करें, दुकानें नहीं है तो नहीं करेंगे, सड़क के बीच में ये कुछ लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। अब 50,000 का किराया कौन दे, चलो पथारा ही लगा लो। किराए से बच जाते हैं ये लोग, इसकी वजह से फिर जाम भी होता है भाई। हाँ, जाम भी होता है, सही बात है। क्या लगता है कब तक मुकम्मल होगा? ये आने वाले रमज़ान में इंशाल्लाह तैयार है। चलें भाई, शहरी कुछ पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो 2025 के अगस्त, यानी कि अभी 2 माह के बाद का वक्त है, मगर जो इसकी इस वक्त तामीर नज़र आ रही है, तो कुछ शहरी ये समझते हैं कि अगले रमज़ान तक शायद ये मुकम्मल हो जाए। बाकी इनसे इत्तेफाक करते हैं अगले रमज़ान तक हो जाएगा। मुश्किल है। क्यों? वजह ऐसे है जैसे काम स्लो चल रहा है यार, टीम्स तो आती हैं, अच्छे खासी लोग लगे हुए होते हैं। 1.5 साल तो हो गया है ना, 2 साल हो गए अभी तो फिर अभी तक तो नहीं मुकम्मल हुआ। हाँ, तो अब तो तेज़ी आ गई ना काम में। कोई तेजी नहीं आ रही यार, जान हर ईद के बीच में काम शुरू होता है, वैसे आम दिनों में सो रहे होते हैं। अच्छा, ईद के बीच में शुरू होता है? हाँ ना। ठीक है, क्या लगता है कितना टाइम लगेगा अभी? नहीं, कम से कम 2028 में इंशाल्लाह मुकम्मल या अल्लाह, 2028 इंशाल्लाह 2028। वैसे इंतजामिया कह रही है 2025 के अगस्त में। तो ये 5 साल और ले जाएंगे यार, ये तो हर कोई एक साल बढ़ाए चले जा रहा है। वजह बताएं, लॉजिक बताएं 5 साल की। काम हो ही नहीं रहा है।
क्यों मजदूर नहीं आते? बिल्कुल भी नहीं, टुक चल रही है काम, सिर्फ मशीनें खड़ी है, मजदूर बैठे, काम हो ही नहीं रहा। काम हो रहा तो 2 साल का काम था, 2 साल में साल। अगर मिसाल के तौर पे दिनों रात लेबर लगाएं तो अगस्त के अंदर काम मुकम्मल हो जाएगा? फिर भी बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मुश्किल है क्योंकि अभी बहुत कम काम हुआ है। 3 साल में इतना सा हुआ तो बाकी 1 साल में हो ही जाएगा, तो मुकम्मल पूरा ही। ठीक है, वैसे ये 1 साल का प्रोजेक्ट था, तो अगर दिनों रात इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट लगे, लेबर लगे और फंड्स मुकम्मल जारी किए जाए तो ये नामुमकिन नहीं है कि 6 महीने के अंदर ये बन जाए, बन सकता है। जो रिक्शा टैक्सी वाले हैं उनका तो ये बड़ा हॉट पॉइंट था, हर वक्त यहाँ खड़े रहते थे क्योंकि कस्टमर पैसेंजर बहुत था ना, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। जब से ये अंडरपास बनना शुरू हुआ है पैसेंजर तो फिर भी मिल रहा है या अब काम हल्का हो गया है? नहीं माशाल्लाह काम हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, तो इनका है वो तो चिंची यार लोग गए बेचारे, इतने गरीब हैं यार। चिंची वाले थोड़ा सा चिंची वाले बहुत परेशान है भाई, बहुत परेशान है। अंडरपास बन रहे हैं, ये टर्न लंबे लंबे हो रहे हैं, उधर नहीं जाओ इधर नहीं जाओ, कहाँ जाए हम आम गरीब, कहाँ जाएगी आप बताएं ज़रा। अंडरपास में ज़्यादातर आने वाले लोग वैसे मार्केट आते थे। हाँ फंस जाते हैं, सवारी नहीं आ रही है। अब चिंची पे जाके अभी ये चिंची चल पड़े तो फिर सही है इनका रोजी वगैरह, रोटी पानी सही बन जाएगा इसका। तो अब ये कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? इस अंडरपास की वजह से आपका फासला यहाँ से कितना बढ़ गया? मिसाल के तौर पे मुझे वो सामने वाली मार्केट में जाना है तो कितना रास्ता यहाँ से? तकरीबन ये अगर ऐसे घुमा के आएंगे ना यहाँ तो 2 किलोमीटर हो जाएगा। ये 4 कदम के फासले के लिए 2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बात है, वहाँ से घूम के जाएंगे, अंडरपास क्रॉस करो, उधर फाटक वाला रोड जाओ, फिर वहाँ से जाओ, फिर यहाँ पे आओ। तो क्या ड्रामाबाजी रखा हुआ इन लोगों ने। 2 किलोमीटर का मतलब बोलने वाला नहीं है। हाँ बन जाएगा, इस साल में बन जाएगा ये। भाई ये है कि दुआ कर सकते हैं, बोल नहीं सकते कि इस साल जाओ, दूसरा जाओ, तीसरा साल बोल नहीं सकते आप। ठीक है जी, कब तक बनेगा ये भी पूछ रहे हैं लोगों से और मुख्तलिफ पहलुओं पे बात कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आते हैं। रिहायशी हो गए, दुकानदार हो गए, मगर कुछ और भी लोग होते हैं जिनका सड़क से वास्ता पड़ता है। वो होते हैं राहगीर, जिन्होंने वहाँ से गुजरना होता है। कोई इत्तेफाकन आ जाता है, कोई किसी काम से आता है, किसी का रोज़ाना का गुज़र होता है। तो एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस जगह से आपका रोज़ाना का गुज़र है, कभी कभार आते हैं? इस इलाके से मेरा 45 साल का वास्ता है। 45 साल? यहाँ सामने हमारा दफ्तर है। हाँ। और पहले रहायश भी मेरी यही थी, अब मैं चला गया उस कुराहे पे। ओके। तो मैं हर किस्म के काम से वाकिफ हूँ, क्या होना चाहिए क्या नहीं। देखिए मसला है सारा इंक्रोचमेंट का। ओके। असल में जितने भी गिना जाता है गुंजानाबाद एक होटल है, वो 16/8 की है। हाँ। उससे जगह 20/20 की रोकी होती है। हाँ। हुकूमत वक्त की नज़र में भी आता है, लेकिन हमने किसी वजीर को ये गुजरते हुए नहीं देखा, मिनिस्टर को, जो रोक के पूछे आप कर क्या रहे हैं। अब आप किसी भी खान साहब होटल को देख रहे हैं। हाँ। छोटी होटल है लेकिन कुर्सियाँ सब बाहर हैं। हाँ। तो यही रुझान दुकान वालों का है। हाँ। यहाँ बहुत चौड़ी सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट नाउन के कम है, सब कुछ सही है। हाँ। लेकिन इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है। आप समझते हैं कि ये सब जो मसला है ये इंक्रोचमेंट से पैदा हुआ है? इंक्रोचमेंट का इसला कुछ भी नहीं है। हाँ। आप खुद भी देख लें कि जगह सड़क बहुत चौड़ी है लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है। ये अंडरपास वाला रोड इतना चौड़ा है कि यहाँ पर कई ट्रैक्स बन सकते हैं। ठीक है, अंडरपास बनाने की जरूरत असल में शायद थी नहीं। हाँ। इंक्रोचमेंट हटाने की जरूरत थी और सड़कों को कुशादा करने की जरूरत थी। हाँ। अंडरपास बना के इन्होंने बहरहाल जो भी अपने मकसद पूरे होते हैं ये बनते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ जरूरत होती है मैं ये समझता हूँ शायद नहीं भी थी यहाँ। अब इनके पसे पड़ता क्या इनके आज़ाइम थे, क्या इनकी सोच थी। हालांकि देखिए ज़रूरत थी ट्रांसपोर्ट पब्लिक गाड़ी चलाने की। जो ग्रीन बसें चली तो मैंने लाल बसों का जिक्र किया, अखबार मेरे पास मौजूद है, वो मेरा अपना लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट चलाई है जो हर एक को अवेलेबल हो, स्टाफ का स्टाफ हो। वो तो मखसूस ट्रैक पर चल रही है और शहर के जो शहरी लोग हैं ना उसके 20% लोगों के लिए वो जरूरत पूरी नहीं, अब उसके रूट्स बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा रूट्स कर दिए हैं। रेड पीपल्स बस के, पीपल्स बस से बाद में है ना, उसी के लिए मैंने लिखा था। हाँ। मैंने ये तरजीह दी थी कि ऐसी बसें चलाएंगे जो पूरे इलाके को कवर करती हो, हर जगह जाती हो जहाँ जहाँ लोग ज़रूरत हैं। अब आप देखिए पेडिस्ट्रियल ब्रिज के बारे में मैंने अखबार में लिखा है और बहुत ज़रूरत लगा। उसके बाद मेरे लिखने के बाद 3 एक्सीडेंट हुए सुपरहाई पे। 2 में। अच्छा, एक्सीडेंट से याद आया, इस अंडरपास की तामीर के दौरान कई लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर
अंडरपास की तामीर के दौरान कोई सही सेफ्टी वॉल्स लगाई गई हों? नहीं, सेफ्टी वॉल लगाई नहीं है। यहाँ पे अमला भी कोई नहीं खड़ा होता। नहीं खड़ा होता? जो गाइड कर रहे हैं। हाँ। अब ठेकेदार है उसके कोई साइंस नहीं लगे हुए? इसलिए नहीं लगे हुए। देखिए मैंने सुना है कि 2-3 रोज पहले एक बाइक वाला गिर गया था ये। जी हाँ। ये तो बाइक वाला था, अगर किसी का पाँव फिसल भी जाता है और वो अनजाने में चला भी जाता है तो इसकी जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेते। ठेकेदार जो है इसके आदमी है वो 5 बजे बाद चले जाते हैं। हाँ। तो क्या ये 5 बजे तक की जिम्मेदारी लेंगे? सवाल ये अगर 2 गाड़ियाँ रेस में आ रही है उनको अगर कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा हाँ। तो गिरने का, तो सवाल इसका कौन जिम्मेदार है? सवाल तो हम यही कर रहे हैं ना कि भाई जब आप एक तामीरात कर रहे हैं तो सारी दुनिया में, बल्कि यहाँ पर भी उसका तरीक़ेकार ये है कि उसके साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, उसकी सेफ्टी वॉल्स लगाई जाती हैं, उसे कॉर्डन ऑफ किया जाता है, कोई अमला वहाँ खड़ा होता है, कोई विजिलेंस होती है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हादसा होने के बावजूद कोई चीज़ इनमें से यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। ट्रांसपोर्ट चलने बनने में परेशानी क्या करेगा? इतना देखो ना आपके सामने, अब चिंची बंद होने से और परेशानी में इजाफा, शॉपर बंद होने से और आगे चीज़ कैसे ले गए? हाँ। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर हादसा भी हो गया मोटरसाइकिल। आपकी भी नॉलेज में है ये बात? जी मेरे ख्याल एक्सपायर हो गया शायद। अच्छा, कोई सेफ्टी सही लगाई गई है? अमला खड़ा होता है जो गाइड करेगा भाई? लाइटिंग सही की गई है कोई? अच्छा, इस साल अगस्त में इसको तामीर होना है, हो जाएगा आपको लगता है? 2 महीने हैं? मुश्किल है। कितना टाइम लगता है? कम से कम 1 साल और लगेगा। 1 साल और लगेगा। ठीक है जनाब अली। अच्छा, इसकी तामीर के दौरान हादसात एक अलग मसला है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। कारोबार एक अलग मसला है, उस पर भी बात कर रहे हैं। मगर जो राहगीर हैं या जो यहाँ पर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो कितनी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग और भी हैं। ज़रा सर, रिक्शा और टैक्सी वगैरह जो यहाँ पर पहले खड़े रहते थे तो आपको इनको बड़ा लंबा यू टर्न लेना पड़ता होगा मार्केट की तरफ जाने के लिए? बिल्कुल सर, लालू खेत के नहीं है। हाँ। घूमना पड़ता है, ट्रैफिक में जाम जाते हैं। हाँ, पर एक फ़ायदा तो हुआ, कुछ ट्रैफिक का फ्लो बेहतर दिखाई नहीं दे रहा। रक्षे बंद है, 9 सीटर। सही है गलत है? गलत है। क्यों? आवाम परेशान है। आवाम परेशान है, पर वो ट्रैफिक तो सारा ख़राब कर देते थे। वो अल्टरनेट नहीं है ना, चिंची बंद कर दिया, बसें नहीं चल रही। अल्टरनेट नहीं है। हाँ, तो आवाम परेशान हो रही है। हाँ, ये अंडरपास आपको क्या लगता है कराची वालों के लिए तोहफा है या परेशानी है? अगर जल्दी बन जाए तो तोहफा है, वरना 2 साल हो गए ख्वारी करते हुए। हाँ। तो पूरा रोज़गार बंद पड़ा हुआ दुकानदारों का, दुकानदार खाली कर करके जा रहा है, छोटा दुकानदार। तो अगर जल्दी बन जाता है तो बहुत लाख अच्छा। रुपए किराया है, वो कहाँ से देवे सर? बोलो आप। कस्टमर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, जो आ रहा है वो हादसे का शिकार हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? बाइक वाला गिरा, अंडर बाईपास के अंदर बाइक वाला गिरा, कस्टमर जाता है पुल के ऊपर से डायरेक्ट लालू खेत मार्केट। करीमाबाद में कस्टमर है ही नहीं। अच्छा, आप करीमाबाद के स्टॉप पे रुक ही नहीं रहा है? रुक ही नहीं रहा है। इधर जो आ रहा है वो आ रहा है अपनी गाड़ी वाला, लोकल गाड़ी का कस्टमर आ ही नहीं रहा, क्योंकि लोकल गाड़ी जाती है पुल के ऊपर से। कोई इंतज़ामिया के लोग आते हैं जो यहाँ पर लोगों को गाइड करते हो कि भाई यहाँ से आप ठिया हटा दें, पथारा हटा दें, आप करीब मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, आप गिर सकते हैं? सर, ठिया पथारा हटाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। ठिया पथारे वाले खुद जा रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो रही है। अच्छा, अब हटाने की ज़रूरत नहीं है, अब खुद जा रहे हैं, वो काम ही नहीं है मार्केट के अंदर। यार कुछ लोगों की भी गलती नहीं है? बिल्कुल, मैंने देखा अंडरपास के बिल्कुल दहाने पे अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हैं, वहीं पर अपना वो स्टैम्प पेपर का और दीगर चीज़ों का ठिया लगा रहे हैं। वो तो आपकी बात सही है। अब जो ये भाई बोल रहे हैं ना, वो जा रहे हैं छोड़ के 2 साल का अरसा हो गया। 2 साल कौन बेरोजगार होगा? 2 महीने का अरसा बर्दाश्त कर सकता है बंदा, 2 साल का अरसा है ना, वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, 24 महीने हो गए। अच्छा, तो इस चक्कर में लोग है ना जा रहे हैं पथारे वाले। और जो नहीं जा रहे, कैंसी आती है तो उनके लिए मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि एहतियात लोगों को करनी चाहिए या नहीं करनी? लोगों की भी तो गलती है ना? सही कह रहे हैं आप। जब वहाँ लगाएंगे गड्ढे के पास तो गिरेगी, लाजमी सी बात है, हादसा भी होगा। आप यहाँ पर दुकान चलाते हैं या कोई ठिया लगाते हैं या रहते हैं यहाँ पर? हम यहीं के रिहायशी हैं। हाँ, यहीं के रिहायशी हैं। अच्छा, जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको इस अंडरपास की वजह से सबसे बड़ा मसला क्या है? अभी वक्ती तौर पे जो काम रुका हुआ है ना, इस वजह से मसला आ रहा है। ये बन जाएगा तो आसानी है, रोड भी अच्छा हो जाएगा। और लोगों के लिए आपकी बात की जो आपने बोला तोहफा है, लोगों के लिए फिर तोहफा है, जल्दी काम होगा। अभी क्या रफ्तार है काम की?
अभी तो थोड़ी बहुत बड़ी है, हाँ थोड़ी बहुत, वरना तो आपके साथ रुक गया था काम रुका हुआ था। ठीक है जनाब आली, रिहायशी जो इस अंडरपास के अतराफ़ में रहते हैं, हम उनका मौक़िफ़ ले रहे हैं। फ़ायदा होगा जब ये बन जाएगा ट्रैफिक में? कहाँ फ़ायदा होगा? अभी क्या नुकसान है इससे? अभी आवाम को नुकसान है। क्या नुकसान है? ये जो 6 नंबर चिंची बन की 8 नंबर, हाँ इसका नुकसान नहीं है आवाम को। अभी जो 60 रुपये में चल रहा है, अभी 100 रुपये में उठा रहे हैं। ठीक है, ये आवाम कौन सी रिलीफ दे रही है? ठीक है। ऐसे मंजिल से घूम के आना पड़ रहा है। हाँ और ऊपर से 3 साल हो गया, बन भी नहीं रहे, हाँ बना भी नहीं रहे, और पता नहीं तवज्जो ही नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा। अभी बारिशें होने वाली है, फिर यहाँ का हालत देख लो। हाँ। ये वाले भी कूद दिया और यहाँ से भी कूद दिया। तुम वहाँ जाके ज़रा देख लो क्या हालत हो रही है। पुल चढ़ने के लिए आवाम को कितना तकलीफ हो रहा है। क्या लगता है कब तक बन जाएगा? मेरे हिसाब से 3 साल तो इसने लगा दिए, 2.5 साल इनको और चाहिए। 3 साल ही और से काम हो रहा है ना, 2.5 साल और चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एक पहलू मैं अख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ अपने शो के, और एक पहलू मैं और उजागर करना चाहूँगा, और वो पहलू है बारिश का। जनाब आली, मॉनसून सर पर है, प्री मॉनसून का सीज़न है। बारिश आज भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, और मॉनसून में तो बारिशें मुतवक्के हैं। अगर बारिश हो जाती है तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी अंडरपास के अतराफ़ की, ये तो सोच कर ही तशवीश हो रही है। इस पहलू पर भी बात करते हैं। जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो करीमाबाद अंडरपास के अतराफ़ से जब गुज़रते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अभी कुछ दिनों पहले भी कुछ मोटरसाइकिल पे लोग गिरे हैं यहाँ पर। असल में लोग मामला ऐसे, ठीक है ना, यहाँ पे हर बंदे स्पीड में बाइक चलाते, लोग एहतियात नहीं करते, अपने जान माल का तुमने एहतियात नहीं करते। हर बंदे आ रहे स्पीड में बैठ के, हर बंदा ये सोचता है यार गर्मी की बड़ी किल्लत है, जल्दी से निकल जाओ। हाँ, स्पीड में जल्दी जल्दी निकल जाऊँ। तो हमारे तमाम सारे भाई लोग थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा एहतियात करो। तुमने अपने आप को भी प्रेस करो, अपने सामने वालों को भी तुमने एहतियात करो, किसी को चोट ना लगे। क्या लगता है कब तक बन जाएगा अंडरपास? अंडरपास ये कम से कम 1 साल लगेगी तुमने बनने के लिए ना। चलें जी, 1 साल में बन। अच्छा, एक सवाल और, बारिश का सीज़न है, अगर बारिश हो जाती है, बारिश हो जाएगी तो वो तो और मज़ा आ जाएगा, मगर क्या मज़ा आ जाएगा या मुश्किलात हो जाएंगी? मुश्किलात तो पैदा होगी। ये मट्टी तो सारी बारिश के पानी में डूबी हुई होगी, पता ही नहीं चलेगा कहाँ खड्डा है कहाँ नहीं है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैं सर, फिर तो और बहुत सारे बंदे गिरेंगे रोड के ऊपर। उससे पहले ही एहतियात करनी पड़ेगी। मैं बार बार मैं अभी आपको जिस मौजू पर हम आए उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर हम बात करते हैं, मगर 2 बातों पर मैं सबसे पहले तवज्जो दिलाना चाहूँगा। पहली तवज्जो दिलानी है आवाम की तरफ के खुदारा इस अंडरपास के अतराफ़ में आते वक्त एहतियात करें। इसके बिल्कुल जो दहाना है उसके ऊपर आप अपनी मोटर बाइक्स पार्क ना करें। वहाँ से गुज़रते वक्त मोहतात तरीका इख्तियार करें, रोशनी का मुनासिब इस्तेमाल करें। और एक इंतज़ामिया से गुजारिश है कि भाई जब तक ये बन नहीं रहा, कोई विजिलेंस का तरीक़ाकार बनाएं, कोई सेफ्टी वॉल्स लगाएं, कोई इसको जो है वो कॉर्डन ऑफ करें, लाइटिंग का इंतज़ाम करें। लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी गिरे हैं कुछ लोग यहाँ पर, उससे पहले भी पिछले 2 साल के दौरान भी हादसात हो चुके हैं। अब मज़ीद ये कब बनेगा, बात इसके ऊपर कर लेते हैं। तो जनाब आली, लोगों का आम तासुर ये, जो यहाँ के रिहायशी जो यहाँ पर कारोबार करते हैं, कि जिस रफ्तार से हम काम होते हुए देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि 1-2 साल से पहले काम मुकम्मल हो सकता है। मगर दावा खैर अभी भी यही है कि अगस्त में ये मुकम्मल हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। 1.45 अरब यानी कि 1.5 अरब रुपए की मालियत से शुरू होने वाला ये प्रोजेक्ट 4 अरब तक जहाँ पहुँचा है, और इसकी लागत भी बढ़ रही है, इसमें ताख़ीर भी हो रही है। इसकी वजह से जो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को परेशानियाँ उठाना पड़ रही हैं, उसमें भी इजाफ़ा हो रहा है। तो अब इंतज़ामिया को इससे कबल के बारिश हो या इससे कबल के जनाब यहाँ पर दीगर मामला संगीनी की तरफ जाएँ, इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल मुकम्मल किया जाए। और उसके सिर्फ 2 तरीक़ेकार हैं, एक तेज़ रफ्तारी से काम और दूसरा फ़ंड्स का जारी होना। जी जनाब, काम रुका हुआ भी इसलिए था कि फ़ंड्स जारी नहीं हो रहे थे। अगर वो जारी कर दिए जाएँ और तेज़ रफ्तारी के साथ काम किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जल्द से जल्द ये अंडरपास अपनी तामीर को पहुँच जाएगा, और इसका जो असल मकसद है वो शहरियों को हासिल हो सकेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।